Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्ते, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, ये तस्वीरें हैं ईरान के द्वारा इजराइल पर किए गए हमले की। ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस बार ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। उसने तकरीबन 100 मिसाइलें मारी हैं। इसके अलावा कई ड्रोन अटैक लॉन्च किया है। सेंट्रल इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इजराइल को नुकसान की खबर भी है। ईरान ने जो अटैक्स किए हैं उस पर इजराइल का कहना है कि यह उसके सिविलियन इलाके में किया गया है। और इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे एक एक करके आयरन डोम इंटरसेप्ट करने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद संख्या इतनी ज्यादा है कि कुछ मिसाइलें सिविलियन इलाके में आकर गिर जा रही हैं। इजराइल ने जब ईरान पर टारगेटेड अटैक किया, उसके 20 कमांडर्स मारे, टॉप 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे। ईरान का दावा है कि तकरीबन 80 लोगों की मौत हुई है, 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। उसके बाद यह जवाबी कार्रवाई की गई है और इस जवाबी कार्रवाई में जो है वो इजराइल में एक नागरिक की मौत हुई है। इसके अलावा 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुछ बिल्डिंग जमींदोज हो गए हैं इस हमले में। लेकिन जिस तरह का ये अटैक हुआ है, 100 मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है ईरान की तरफ से, और ईरान बार बार ये कह रहा है कि ये रुकेगा नहीं, जब तक जरूरत होगी तब तक ये करते रहेंगे। वहीं इजराइल कह रहा है कि हम ईरान से अब बदला लेकर रहेंगे, क्योंकि ईरान जो है वो एक ऐसी रिजीम बैठी हुई है वहां पे जो अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ी है, और लोगों को, सिविलियंस को इस तरह से निशाना बनाना ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये सब कहना है। इसके अलावा इरना ने बताया है, जो ईरान की स्टेट न्यूज एजेंसी है, उसका कहना है कि 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं वो इजराइल पर दागी गई हैं। ये अब तक का ईरान के द्वारा किया गया सबसे बड़ा हमला है। इस तरह के बैलिस्टिक अटैक्स जो हैं वो कभी भी ईरान ने नहीं किए थे इतनी बड़ी संख्या में। जब ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल ने चलाया तो उसके जवाब में ईरान ने भी अपना ऑपरेशन लॉन्च किया, और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के नाम से इस हमले को अंजाम दिया गया है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके जरिए आप देख समझ सकते हैं कि किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया है, और पूरे इजराइल में, पूरे इलाके में तनाव फैला हुआ है। तेल अवीव, जेरूसलम का इलाका जो है लगातार पूरी रात सायरन से गूंजता रहा है, और लगातार ईरान के द्वारा ये बात कहा जाता रहा कि हम बदला लेकर रहेंगे। जो हम पर हमला हुआ हम उसका बदला लेकर रहेंगे। जो मुख्य प्रमुख नेता हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम इजराइल का नामो निशान मिटाकर रख देंगे, क्योंकि इजराइल ने हम पर इस तरह से हमला किया है और ये बर्दाश्त नहीं होगा। जो ईरानी मीडिया है उसके मुताबिक बताया ये जा रहा है कि कई अलग अलग टारगेटेड पॉइंट से लंबी दूरी की ये मिसाइलें मारी गई हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें जो 1500-2000 किलोमीटर ट्रैवल करती हैं बहुत तेजी के साथ, और इसी वजह से आयरन डोम जो है कुछ को इंटरसेप्ट कर पाया है तस्वीरों में, कुछ को नहीं कर पाया है। इसके अलावा जो जानकारी ये है उसमें कि कुछ कामाकाजी ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए हैं ईरान के द्वारा। शाहिद क्लास के जो लंबी दूरी के ड्रोन्स हैं, जो 2000, 2500, 3000 किलोमीटर जाते हैं, इस तरह के कामाकाजी ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए ईरान के द्वारा, और इजराइल को निशाना बनाया गया है। अलग अलग जो तस्वीरें कैद हुई हैं कैमरे में, उसके जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीषण ये अटैक हुआ है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 2 खेप में ईरान ने इजराइल पर हमला किया है। पहले राउंड का जो हमला था उसमें इंटरसेप्शंस ज्यादा हो गए थे। उसके बाद फिर दूसरे राउंड में ये अटैक किया, 2 राउंड में किया गया अटैक, जिसमें भीषण हमला करने की कोशिश की गई और
कई बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। जो तस्वीरें सामने आई हैं जहां रेस्क्यू कार्य चल रहा है, इजराइल ने कई अपने सेंसिटिव हॉस्पिटल्स को जो है वो बंकर में शिफ्ट कर दिया है। बंकर के अंदर आईसीयू क्रिएट किया गया है ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। तो जिस तरह की पूरे इलाके में स्थिति है, जिस तरह से ईरान ने एक तरीके से इजरायली हमले का बदला लिया है, दिलचस्प ये है कि अमेरिका का जो रुख है, इसके अलावा जो पूरे गल्फ स्टेट्स का रुख है, वो देखना होगा। अब इसके बाद इजराइल क्या करता है ये देखना होगा। लेकिन जिस तरह का ये हमला हुआ है वो ये बता रहा है कि अगर इजराइल बार बार इस तरह से टारगेटेड प्रिसाइज्ड अटैक करेगा, ईरान के अंदर पिन पॉइंटेड अटैक्स करता रहेगा, तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा और ईरान भी कुछ इसी तरीके से हमला करेगा जो उसने पूरी रात इजराइल में किया है। उसके बाद बहुत अफरा तफरी है, बहुत पैनिक है। लगातार कई तरह के रिपोर्ट्स सामने आ रहे हैं, लेकिन कई रिपोर्ट्स जो पुष्टि नहीं कर सकते हैं, हम उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। आधिकारिक रूप से जो ईरान की तरफ से और इजराइल की तरफ से बताया गया है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको, जिसमें इजराइल ने बताया है, स्वीकारा है कि जो ईरान का हमला है उसमें उसके नागरिकों को निशाना बनाया गया, जिसमें एक नागरिक की मौत हुई है, संभवतः वो महिला है। इसके अलावा 19 लोग घायल हुए हैं, एक बिल्डिंग गिर गई, उसमें से कुछ लोगों को निकाला गया, बचाया गया। तो जिस तरह का ये अटैक हुआ है ईरान के तरफ से, जो तेहरान, करमशाह, वेस्टर्न ईरान के तरफ से जो है वो इजराइल के बीच सेंट्रल शहरों में जो है वो निशाना बनाया गया है। तो एक तरीके से ईरान ने जवाब दे दिया है इजरायली हमले का, और वो कह रहा है कि ज़रूरत पड़ी तो आगे भी हम हमला करेंगे। अब सब मूवमेंट जो है वो नज़र है इजराइल पर सबकी, कि इजराइल इन हमलों के बाद अब क्या करेगा, कैसे बदला लेगा, क्या जवाब देगा या चुप बैठ जाएगा, ये सब कुछ देखना होगा। और अपडेट्स जो आप देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ भारत तक पर देखेंगे। आप देख रहे थे भारत तक।